Hello, welcome to all of you in my YouTube channel। सबसे पहले आपको मैं रिमाइंड करवा दूं, अगर किसी ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस बेल आइकॉन एज वेल एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। सो वंस न्यू वीडियो अपलोडेड यू विल बी नोटिफाइड, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें, अपने नॉलेज को रिफ्रेश कर सकें, ख़ासतौर पर न्यू कमर के लिए, और इसके अलावा कोई भी टेस्ट और इंटरव्यू वगैरह के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। तो लेट्स गो फॉरवर्ड। आज का जो टॉपिक है फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग बेरिंग। ये एक टर्म अक्सर यूज़ होती है रोटेटिंग इक्विपमेंट में, तो इसका कंसेप्ट आज डिस्कस करेंगे। ये फिक्स बेरिंग कौन से होते हैं और इनकी क्या लोकेशन होती है और इनका फंक्शन क्या है, पर्पस क्या है। इसी तरह जो फ्लोटिंग बेरिंग क्या होते हैं और इनका क्या फंक्शन है, और ये इक्विपमेंट में इनकी लोकेशन क्या होती है, ये ड्राइव एंड पे लगे होते हैं या नॉन ड्राइव एंड पे लगे होते हैं। ये सारी चीज़ें आज डिस्कस करेंगे। पहले इसकी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। टिपिकली इन बेरिंग अरेंजमेंट शाफ्ट इज सपोर्टेड एंड पोजिशनड बाई टू बेरिंग, वन इज फिक्स्ड बेरिंग और लोकेटिंग बेरिंग एंड द अदर वन इज फ्री फ्लोटिंग एंड नॉन लोकेटिंग बेरिंग। तो इसमें ये क्या ब्रीफ कर रहा है कि कोई भी शाफ्ट है वो जब उसमें दो बेरिंग वो सपोर्टेड होती है और पोजीशन होती है दो बेरिंग से, और एक एंड पे फिक्स बेरिंग या लोकेटिंग बेरिंग होते हैं। जब लोकेटिंग बेरिंग या फिक्स बेरिंग एक ही बेरिंग के दो डिफरेंट नेम है। उसको कुछ लोग फिक्स बेरिंग कहते हैं, कुछ लोग लोकेटिंग बेरिंग कहते हैं। इसी तरह जो दूसरा बेरिंग होता है उसको फ्री बेरिंग कहते हैं, फ्लोटिंग बेरिंग कहते हैं, नॉन लोकेटिंग बेरिंग होता है। तो आगे देखते हैं दोनों की सेपरेट क्या है, इसको डिफाइन किया गया है। फिक्स बेरिंग प्रोवाइड सपोर्ट एंड एक्सियल लोकेशन ऑफ द शाफ्ट रिलेटिव टू द हाउसिंग। मतलब जो फिक्स बेरिंग होता है वो शाफ्ट को सपोर्ट करता है और उसकी एक्सियल लोकेशन प्रोवाइड करता है अकॉर्डिंग टू द हाउसिंग। तो जो फ्री या फ्लोटिंग बेरिंग होता है प्रोवाइड सपोर्ट एंड अकोमोडेट द एक्सियल डिस्प्लेसमेंट दैट अकर व्हेन थर्मल एक्सपेंशन ऑफ द शाफ्ट रिलेटिव टू द हाउसिंग चेंजेस द डिस्टेंस बिटवीन द टू बेरिंग। तो ये फ्लोटिंग और फ्री बेरिंग है। जो मतलब अगर शाफ्ट में कोई कंपनसेशन जैसे कोई थर्मल एक्सपेंशन से जो कुछ या कोई एक्सियल मूवमेंट है तो उसको वो कंपनसेट करता है, इसमें इतना मार्जिन दिया जाता है। तो क्योंकि अगर ये मार्जिन नहीं देंगे तो आपकी शाफ्ट में सैग आने का चांस रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे भी शाफ्ट को एक एंड पे फिक्स होता है और दूसरा एंड फ्री होता है, ताकि कोई ड्यूरिंग रनिंग कुछ सेटलमेंट है इक्विपमेंट की वो होगी। उसके अलावा थर्मल एक्सपेंशन होगी। तो अगर आप जो दूसरा एंड फ्री नहीं देंगे तो उसमें कोई ऐसी इतना टॉलरेंस नहीं देंगे फ्लोट का, तो क्या होगा, शाफ्ट में सैग आने का चांस रहता है। तो अगर शाफ्ट में सैग वगैरह आ गया, सैग मीन कि शाफ्ट बेंड हो जाती है। अगर शाफ्ट बेंड होगी या सैग आ गया तो आपको पता है फिर आप वो वाइब्रेशन क्रिएट होगी और आपका बेरिंग और फेलियर होने का चांस है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक से तो कोई भी इक्विपमेंट है उसका एक एंड फिक्स होता है और एक एंड फ्री होता है, फ्री, ताकि जब ड्यूरिंग रनिंग कोई भी किस्म की वो कोई थर्मल एक्सपेंशन है या कोई एलोंगेशन है तो उसको वो फ्री हैंड कंपनसेट कर सके, तो ताकि शाफ्ट में कोई सैग वगैरह या कोई इसके अलावा कोई बेंड वगैरह ना आए। तो ये था कंसेप्ट के फ्लोटिंग और फिक्स बेरिंग क्या होते हैं और क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं। लेट्स गो फॉरवर्ड। पहले फिक्स बेरिंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये फिक्स बेरिंग की एक एग्जांपल दी हुई है। इस एग्जांपल में उन्होंने एंगुलर कंटेक्ट बॉल बेरिंग इस्तेमाल किए गए हैं और इनकी बैक टू बैक अरेंजमेंट इस्तेमाल किया गया है। The bearing mounted without any allowable axial clearance to permit the thermal expansion। ये इसकी डेफिनेशन है, जैसे मैंने पहले आपसे डिटेल में डिस्कस किया है। तो फिक्स बेरिंग है, ये एक जगह पे शाफ्ट को फिक्स रखते हैं। इसमें कोई ऐसी टॉलरेंस या ऐसी कोई अपना क्लियरेंस वगैरह नहीं होती जो थर्मल एक्सपेंशन को कंपनसेट करने के लिए। ये मतलब एक एंड से शाफ्ट को फिक्स रखता है। और आगे क्या कहता है, वेयर इज फिक्स बेरिंग लोकेटेड। मतलब फिक्स बेरिंग इक्विपमेंट में किधर किधर लोकेट होते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट में देखें, जो ओवरहैंग पंप है, जो बैक पुल आउट पंप है या फैन है, उनमें इन बोर्ड एंड पे होते हैं। इन बोर्ड एंड बोलेंगे तो ड्राइव एंड, नॉर्मल कुछ लोग उसको इन बोर्ड भी कहते हैं, कुछ लोग ड्राइव एंड भी कहते हैं। जो ड्राइव एंड साइड पे जो इनका इस्तेमाल होता है, कहाँ पे, ओवरहैंग पंप में। ओवरहैंग पंप वगैरह में कहाँ इस्तेमाल होता है, ड्राइव एंड में।
इसका फिक्स बेरिंग का। अगर आप डबल सक्शन सिंगल डिस्चार्ज इम्पेलर है या मल्टी स्टेज पंप आते हैं, जैसे बिटवीन बेरिंग पंप आ जाते हैं, और इवन जो कंप्रेसर्स वगैरह भी आ जाते हैं, मल्टी स्टेज कंप्रेसर, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर आ गए, या मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप है, वहाँ पे आउटपुट एंड पे फिक्स बेरिंग का इस्तेमाल होता है। फिक्स बेरिंग का इस्तेमाल होता है, और इसको हम लोग नॉर्मल ये भी कह देते हैं, क्या कहते हैं, नॉन ड्राइव एंड भी कह देते हैं। और वहाँ पे फिक्स बेरिंग में हम लोग नॉर्मल क्या इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे थ्रस्ट बेरिंग का इस्तेमाल किया जाता है, जो शाफ्ट को प्रॉपर एक जगह पे फिक्स करता है। थ्रस्ट ये इसके बारे में डिटेल से बाद में डिस्कस करेंगे। थ्रस्ट बेरिंग में भी आके बहुत सारी टाइप्स हैं, टिल्टिंग पैड है, सॉलिड थ्रस्ट बेरिंग भी होते हैं, इवन एंटी फ्रिक्शन, जैसे यहाँ पे बैक टू बैक अरेंजमेंट दी गई, ये भी एक इस काइंड ऑफ थ्रस्ट बेरिंग है। इसी तरह जब मिक्सर है, एजिटेटर है, जब वर्टिकल पंप है, वहाँ पे टॉप बेरिंग होता है, या टॉप बेरिंग भी आप जो ड्राइव एंड भी कह सकते हैं। तो ये सारी जो फिक्स बेरिंग की पोजीशन है, ये इसको थोड़ा आप गो थ्रू कर लें। तो इसमें डबल सक्शन सिंगल डिस्चार्ज, इसमें अब बी टू बी पंप भी ऐड कर लें, जैसे बिटवीन बेरिंग है, मल्टी स्टेज पंप भी इसमें ऐड कर लें। इवन कंप्रेसर हैं, जितने भी मल्टी स्टेज इक्विपमेंट होते हैं, मोस्टली उनका जो फिक्स बेरिंग है वो नॉन ड्राइव एंड पे होता है, मोस्टली जो होता है। तो लेट्स गो फॉरवर्ड। अगर ये फ्लोटिंग बेरिंग है, ये देख लें, ये एक एग्जांपल दी गई है फ्लोटिंग बेरिंग की। तो इसमें देख लें, ये इसमें इन्होंने बकायदा एक्सियल कंपोजिशन के लिए क्लियरेंस दी गई है। आगे देखते हैं, द बेरिंग माउंटेड विद द अलाउएबल क्लियरेंस टू परमिट द थर्मल एक्सपेंशन एंड टेक रेडियल लोड नॉर्मली। तो इसको रेडियल बेरिंग भी कहते हैं, और ये इसमें ये परमिशन दिया जाता है कि थर्मल एक्सपेंशन का, कि अगर शाफ्ट रनिंग में अगर शाफ्ट में कोई थर्मल एक्सपेंशन हो जाए या एलोंगेशन हो जाए, उसको ये कंपनसेट कर सके, ताकि शाफ्ट में जो सैग वगैरह है या उसमें बेंड वगैरह, उससे शाफ्ट को प्रोटेक्ट किया जाए। और आगे देखें, फ्लोटिंग बेरिंग किधर किधर इस्तेमाल होते हैं, ये ओवरहैंग पंप में या फैन वगैरह में, नॉन ड्राइव एंड में ओवरहैंग अपना फ्लोटिंग बेरिंग का इस्तेमाल होता है। आउटबोर्ड एंड या नॉन ड्राइव एंड भी कह सकते हैं, कुछ लोग आउटबोर्ड कहते हैं, कुछ लोग नॉन ड्राइव एंड कह सकते हैं, या यहाँ पे आप एम्पेलर साइड भी कह सकते हैं। तो जो डबल सक्शन सिंगल डिस्चार्ज पंप है, या बिटवीन बेरिंग पंप है, या मल्टी स्टेज पंप है, या मल्टी स्टेज कंप्रेसर है, वहाँ पे जो फ्लोटिंग बेरिंग है वो उनको कंसीडर किया जाता है। इनबोर्ड बेरिंग को, या ड्राइव एंड वाले जो बेरिंग होते हैं, कपलिंग साइड वाले बेरिंग, उनको कुछ लोग कपलिंग साइड वाले बेरिंग भी कहते हैं, इनबोर्ड बेरिंग भी कहते हैं, या ड्राइव एंड भी कहते हैं। इसके अलावा जो मिक्सर हैं, एजिटेटर वगैरह, या वर्टिकल पंप है, वहाँ पे बॉटम जो बेरिंग होता है वो फ्लोटिंग बेरिंग होता है, ठीक है, उसको आउटबोर्ड बेरिंग भी कह सकते हैं आप। ये था थोड़ा सा ओवरव्यू फ्लोटिंग बेरिंग का। तो अभी फ्लोटिंग बेरिंग के बारे में थोड़ा सा बताया गया, ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अलोंगेशन इसमें क्या है, जैसे अलोंगेशन ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन ऑफ द शाफ्ट, क्योंकि शाफ्ट में एलोंगेशन होती है थर्मल एक्सपेंशन की वजह से, उसकी वजह से फ्लोटिंग में बेरिंग नेसेसरी है। अगर दोनों बेरिंग फिक्स कर देंगे तो आपकी मशीन है, उसकी जो शाफ्ट है उसमें सैग आ जाएगा। तो अगर शाफ्ट में सैग गया तो हाई वाइब्रेशन क्रिएट का काज बनेगा। तो इसी तरह अगर एक्सियल को फ्लक्चुएशन इफेक्ट आया है, वो उसको भी कंपनसेट करेगा फ्लोटिंग बेरिंग। ये दो मेन इसके पर्पज़ हैं, तो इसको आप गो थ्रू कर लें। एलोंगेशन ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन ऑफ द शाफ्ट एंड एक्सियल फ्लक्चुएशन इफेक्ट बाय लोड। तो इसलिए फ्लोटिंग बेरिंग हर मशीन में इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये एक एग्जांपल में आपको दिखाया गया है कि फिक्स बेरिंग की लोकेशन क्या होती है, और फ्लोटिंग बेरिंग यहाँ पे देख लें, ये जो है फिक्स बेरिंग है, और ये जो सिलेंड्रिकल रोलर बेरिंग है, ये फ्लोटिंग बेरिंग है। ये फिक्स बेरिंग है, ये एक जगह पे शाफ्ट को होल्ड रखता है, और जो भी एलोंगेशन है शाफ्ट पे, या थर्मल एक्सपेंशन है, या किसी भी किस्म की कोई कंपनसेशन है, ये फ्लोटिंग बेरिंग करता है, ताकि शाफ्ट में सैग वगैरह ना आ सके। इसी तरह इधर देख लें आप, ये कन्वेयर है, स्क्रू कन्वेयर है, यहाँ पे भी देख लें, ये फिक्स बेरिंग है, ये भी बेरिंग की कोई ना कोई अरेंजमेंट होगी, और ये फ्लोटिंग बेरिंग है। तो अगर ये आपको टॉपिक अच्छा लगा तो प्लीज़ प्रेस बेल आइकॉन एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल, और इसको सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक्स एवरीवन टू वाचिंग मी हियर, टेक केयर एंड सी यू अगेन, एंड अल्लाह हाफिज़।